आइए आज हम आपको प्रभु श्री राम की ऐसी नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं जिसे अपनाने के बाद यदि अब तक आप केवल उन्हें जानते थे तो अब आप उन्हें पूरे भक्ति भाव और प्रेम रस में डूबकर मानने भी लगेंगे। और जब यह भक्ति आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी तो श्री राम का आशीर्वाद आपके साथ केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि जन्मों जन्मों तक ऐसे बना रहेगा जैसे एक अदृश्य दिव्य कवच जो हर कठिनाई से आपकी रक्षा करता है। संतों का सत्संग मतलब है ऐसे लोगों की संगति में रहना जो भगवान के भक्त हों, जिनका जीवन भलाई, प्रेम और भक्ति से भरा हो। जैसे लोहे को आग के पास रखने से वह भी गर्म हो जाता है, वैसे ही संतों के पास बैठने से मन भी पवित्र और प्रभु प्रेम से भर जाता है। संत हमें बिना बोले भी सही राह दिखा देते हैं। जब भी भगवान की लीला, उनकी कथा या उनके गुणों की चर्चा हो तो उसमें दिल से प्रेम करना, न सिर्फ सुनना बल्कि मन में भाव लाना कि ये बातें मेरे जीवन के लिए कितनी जरूरी हैं। जिस तरह बच्चा अपनी माँ की कहानी सुनकर खुश हो जाता है, वैसे ही भक्त को प्रभु की कथा में आनंद मिलता है। गुरु की सेवा करना, पर बिना किसी घमंड के। सेवा का मतलब केवल काम करना नहीं बल्कि मन से आदर करना। यह समझना कि गुरु ही वह दीपक हैं जो अंधेरे में हमें राह दिखा रहे हैं। जब अहंकार खत्म हो जाता है तभी गुरु की कृपा बरसती है। भगवान के गुण गाना, पर बिना किसी दिखावे के। कपट का मतलब है दिखाने के लिए करना, मन में कुछ और रखना। सच्चा भक्त वही है जो प्रभु के गुणों को प्रेम और श्रद्धा से गाता है, चाहे अकेला हो या लोगों के बीच। राम नाम का जाप करना, लेकिन सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से। साथ ही ये विश्वास रखना कि यह नाम ही मेरे दुख, डर और बाधाओं को दूर करेगा। जैसे बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही भक्त राम नाम लेकर निडर हो जाता है। अपनी आंख, कान, जीभ, मन को बुराई से रोकना और अच्छे में लगाना। अच्छा स्वभाव, मीठा बोलना और सही आचरण रखना। बेकार की इच्छाओं से दूरी बनाना। अच्छे कर्म, दया, सेवा और भक्ति में लगे रहना। दुनिया में हर चीज और हर प्राणी में भगवान को देखना, और जो संत हैं उन्हें भगवान से भी ज्यादा मान सम्मान देना, क्योंकि वे ही हमें प्रभु तक पहुंचाते हैं। जो मिला है उसी में खुश रहना और दूसरों में गलती ढूंढने की आदत छोड़ देना, इतना कि सपने में भी किसी का दोष न दिखे। संतोषी मन हमेशा शांत और प्रसन्न रहता है। सबके साथ सच्चाई और सादगी से पेश आना, मन में सिर्फ भगवान पर भरोसा रखना। चाहे जीवन में सुख आए या दुख, न ज्यादा खुश होना न ज्यादा उदास, बल्कि संतुलित रहना, यही असली भक्ति का रूप है। इन 9 में से चाहे केवल एक ही भक्ति आपके जीवन में उतर आए तो जान लीजिए प्रभु का प्रेम आपके हृदय में स्थायी हो चुका है। चाहे आप स्त्री हों या पुरुष, जड़ हों या चेतन, प्रभु के लिए आप ही अत्यंत प्रिय हैं। भाई बहनों, ये नवधा भक्ति कोई साधारण साधना नहीं, ये तो राम नाम का अमृत है। जो इसे अपने जीवन में उतार लेता है उसके हर दुख, हर भय, हर बंधन प्रभु स्वयं काट देते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस भक्ति की गहराई को माता सीता ने अपने जीवन में कैसे जिया, तो इसे जानने के लिए अभी देखिए सीता जी की अग्नि परीक्षा की वो कथा जो आपके हृदय में भक्ति का एक नया दीप जला देगी। तो वीडियो आपके सामने है, बिना कुछ सोचे इस पर क्लिक कीजिए और प्रभु की लीला में खो जाइए।